ये वीडियो एक वैकेंसी के बारे में है जो टेक्नीशियन बी इसरो डिपार्टमेंट की तरफ से निकली हुई है। तो NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो हैदराबाद की वैकेंसी है, इसमें जो पहली पोस्ट है टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए है। जिसने भी NCVT ट्रेड से ITI पास की है उसके लिए 33 वैकेंसियाँ हैं, जिनमें अनरिजर्व्ड 16, OBC के लिए 10, SC के लिए 3, ST के लिए 1 और EWS 3 है वैकेंसी। और जो दूसरी पोस्ट है इसकी टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल, जो ट्रेड से जिन्होंने भी ITI की है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, उसके लिए वैकेंसी 8 वैकेंसी हैं, जिनमें अनरिजर्व्ड 4, 2 OBC, 1 SC और EWS के लिए 1। और इसके लिए योग्यता जो है 10वीं पास के साथ साथ, जैसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक वाली वैकेंसी है उसमें ITI NTC NAC इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड फ्रॉम NCVT, और दूसरी जो इलेक्ट्रिकल की जो ट्रेड है इसमें ITI पास 10वीं के साथ। तीसरी जो पोस्ट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की है, इसकी जो 9 वैकेंसियाँ हैं, इसमें 5 अनरिजर्व्ड, 2 OBC, 1 SC और 1 EWS के लिए है। और इसके लिए भी वही 10वीं पास के साथ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से NCVT ट्रेड से ITI होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है टेक्नीशियन बी फोटोग्राफी की है, जिसकी 2 पोस्टें हैं, जिसमें एक अनरिजर्व्ड और एक SC के लिए रिजर्व है। इसमें जो 10वीं के साथ NCVT से जो फ़ोटोग्राफी ट्रेड होती है या डिजिटल फ़ोटोग्राफी होती है उससे ITI पास होना चाहिए। अगली जो 5वीं पोस्ट है टेक्नीशियन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर की है, जिसकी 2 वैकेंसियां हैं, एक अनरिजर्व्ड है, एक ST के लिए है। एक ST और एक अनरिजर्व्ड पोस्ट है जो जनरल के लिए होती है। इसमें जो 10वीं के साथ साथ NCVT ट्रेड से डेस्कटॉप पब्लिशिंग में ITI होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो टोटल है 54 वैकेंसियाँ हैं, जिसके लिए जो डेट है वो अभी आपको बता देते हैं। पहले तो इनकी जो तैनाती का स्थान, जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी, वो हैदराबाद, नागपुर, नई दिल्ली, जोधपुर, कलकत्ता या बेंगलोर में से किसी भी जो इसरो के स्टेशन हैं, जो NRSC स्टेशन हैं, इन पे कहीं पे भी हो सकती है। और इसके अलावा जो इसरो ये अधिकार रिजर्व करता है कि इनको कहीं भी भेजा जा सकता है। और इनकी जो सैलरी होगी, अप्रोक्सीमेट जो स्टार्टिंग सैलरी होगी इनकी 31,682 पर मंथ से स्टार्ट होगी, जिसमें जो इनका मूल वेतन, महंगाई भत्ता इसमें शामिल होगा। 18 से 35 वर्ष जो इसकी एज है, और जो एज में जो ऊपरी आयु सीमा में जो लिमिट है SC ST के लिए 5 वर्ष होती है और OBC के लिए 3 साल है। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं या PWBD बेंचमार्क दिव्यांग जन हैं या केंद्रीय सरकारी सेवक जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं या खिलाड़ी होते हैं, उनको सरकार के आदेशानुसार ऊपरी सीमा में छूट होती है, जो आयु सीमा होती है ऊपरी। जो एक कर्मचारी होंगे ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शामिल होंगे, GPF वगैरह नहीं होता, ये NPS के अंडर जो कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे। और कैरियर जो प्रोग्रेशन होगी इनकी, जो इनको अपॉर्चुनिटी है आगे प्रमोशन की, वो डिपार्टमेंट के अनुसार समय समय पर इनकी प्रमोशन होगी। और इसके लिए जो 500 रुपये फ़ीस है, जिसमें 100 रुपये नॉन रिफंडेबल हैं और 400 रुपये बाद में रिफ़ंड हो जाएंगे। जो आवेदन शुल्क है जो ऑनलाइन मोड द्वारा SBI ई पेमेंट गेटवे के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा। इसके अलावा मतलब इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से जमा होंगे। कोई भी कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट
या मनी ऑर्डर या आईपीओ जैसे किसी भी रूप में आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज जो अपलोड करने हैं उसमें जो फ़ोटो अपलोड करनी है वो 50 से 100 KB के अंदर होनी चाहिए और 6 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए और उसका आकार 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो सिग्नेचर अपलोड करने हैं वो जेपीजी फॉर्म में 50 KB से 100 KB के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा जो 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है स्कैन करके उसको, और एक ITI का जो सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है। और अगर कोई मतलब SC ST या OBC या कोई भी हो तो उनको जाति का प्रमाण पत्र उनको अपलोड करना है। तो इनको कैंडिडेट को जब भी टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए जैसे बुलाया जाता है तो इनको अपने जो प्रूफ हैं वो अपने ओरिजिनल लेके जाने हैं साथ में, और अपना एक जो अप्लाई किया है ऑनलाइन उसकी जो कॉपी है वो भी लेके जानी पड़ेगी इनको। तो स्किल टेस्ट भी होगा और रिटन टेस्ट भी होगा। जो टेक्नीशियन बी की पोस्ट के लिए 1.5 घंटे में 80 जो MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो 1.5 घंटे के अंदर करने पड़ेंगे, जिसमें करेक्ट आंसर का तो एक है, 0.34 रॉन्ग आंसर। इसके लिए जो 100 जो अंक है 100 मार्क्स का पेपर होगा और क्वालिफाई करना पड़ेगा। और सामान्य से जो जनरल स्टैंडर्ड है वो 80 नंबर में से 32 नंबर लेने पड़ेंगे, और जो स्किल टेस्ट है उसमें 100 में से 50 नंबर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और जो कौशल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट करने हैं स्टूडेंट, और 10 उम्मीदवारों के साथ 1:5 के अनुपात में कौशल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो परीक्षा केंद्र हैं ये देख लेते हैं। इसमें जो आंध्र प्रदेश में जो परीक्षा केंद्र होंगे विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, असम में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, बिहार में पटना, छत्तीसगढ़ में रायपुर, गुजरात में अहमदाबाद, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू, झारखंड में रांची, हरियाणा में अम्बाला सेंटर आएगा, कर्नाटक में बेंगलोर, हुबली, केरला में तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, मध्य प्रदेश में भोपाल, महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, मेघालय में शिलोंग, और इस प्रकार नई दिल्ली में नई दिल्ली है। और इस प्रकार अलग अलग स्टेट के अंदर जो भी इनके सेंटर हैं वो अपनी सुविधा अनुसार आप देख सकते हो। और ये जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन मोड से ही भेजी जानी है, और इसके लिए जो NRSC इसरो की जो वेबसाइट है कैरियर के ऑप्शन पर जाके वहाँ पे भरना है इसको। तो 9/12/23 से 31/12/23 तक इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। और पंजीकरण के बाद जो रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदकों को एक ऑनलाइन पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी जो कि भविष्य में प्रयोग हेतु संभाल कर रखी जाए, और आवेदक की सही ईमेल ID और मोबाइल संख्या अनिवार्य रूप से आवेदन में प्रदान किया जाए। मतलब जो भी आप मोबाइल नंबर, ईमेल ID सही दी जानी चाहिए। और जो 31/12 तक जो लास्ट है, 31/12 के अंदर ये जो ऑनलाइन आवेदन है ये भेजा जाना चाहिए NRSC को। तो इस प्रकार आप इसका NRSC जो वैकेंसी है टेक्नीशियन बी की, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और इसरो से जुड़ने का आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।